Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that an electron captures more often than the positron emission in heavy elements and the reason is heavy elements exhibit radioactivity. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें असर्शन रीजन दिया है। असर्शन में बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा कैप्चर होते हैं कंपेयर टू पॉजिट्रॉन एमिशन जब हेवी एलिमेंट्स रहते हैं। मतलब हेवी एलिमेंट्स जो है इनमें हमें पॉजिट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, ऐसा असर्शन में दिया है। और इसका रीज़न दिया है कि हेवी एलिमेंट्स क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव रहते हैं। तो अब हमें पता करना है कि असर्शन और रीजन ट्रू है या फॉल्स है एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन और नॉट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट हम पॉजिट्रॉन एमिशन की इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे। तो पॉजिट्रॉन एमिशन कैसे होता है, देखिए पॉजिट्रॉन एमिशन, तो इसमें हमें जो रिएक्शन हम बोल सकते हैं वो क्या होती है, जो P है मतलब हमारा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन से हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे, N प्लस E प्लस पॉजिट्रॉन। तो ये जो प्रोटॉन है ये क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट और बाकी क्या हो गया हमारे प्रोडक्ट हो गए। तो ये है हमारे प्रोडक्ट और P मतलब जो प्रोटॉन है वो क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट हो गया। अब अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखें तो जो रेस्ट मास होता है प्रोटॉन का वो क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो आ जाएगा, द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन, द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन is less than is less than that of neutron, is less than that of न्यूट्रॉन। तो हमें न्यूट्रॉन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्रोडक्ट साइड में, और प्रोटॉन कहाँ पे मिल रहा है, रिएक्टेंट साइड में। तो रेस्ट मास जो है रिएक्टेंट का वो कम है कंपेयर टू न्यूट्रॉन। तो इससे क्या होता है, पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन एमिशन जो है वो एनर्जेटिकली अलाउ नहीं हो पाता है, मतलब पॉजिट्रॉन एमिशन इज एनर्जेटिकली नॉट अलाउड। तो हम सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, सो positron emission is energetically not allowed। पर वही अगर हम इलेक्ट्रॉन का देखें, बट फॉर इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेडीली अवेलेबल होते हैं और एनर्जेटिकली अलाउड भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसी का कंपेयर करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को लिख सकते हैं, बट फॉर इलेक्ट्रॉन कैप्चर the electrons are readily available and energetically allowed। मतलब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा असर्शन दिया है वो ट्रू है, क्योंकि असर्शन में भी हमें यही गिवन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए हमारा जो असर्शन है वो ट्रू हो गया है। अब देखते हैं रीजन जो है वो ट्रू है या नहीं। तो रीजन की अगर हम बात करें तो जो एलिमेंट्स होते हैं लेड के ऊपर वो सभी क्या होती है, रेडियो एक्टिव होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स अबाउ लेड are radioactive अब ये रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियर होता है वो काफी हेवी होता है, न्यूक्लियर ऑफ हेवी एटम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन कंटिन्यूएशन, दिस इज बिकॉज nuclei of heavy atom nuclei of heavy atoms and binding energy per unit atomic mass
per unit atomic mass is low and hence is unstable and hence is अनस्टेबल। मतलब ये जो लेड के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो काफी हेवी न्यूक्लियर के होते हैं और वो उस वजह से अनस्टेबल होते हैं। मतलब जो हमें रीजन में बोला है कि ये हेवी एलिमेंट्स जो है वो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, तो ये ट्रू है। इसी का मतलब जो हमारा रीजन है वो भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है। पर हम कह सकते हैं कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के लिए, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Hence, the final answer for the given question is option B, that is assertion and reason both are true, but reason is not the correct explanation of A. Hope you understood it well. Best of luck.